सर, आप सपाक्स पार्टी के दोनों पदाधिकारी अपना परिचय दीजिए। ये हमारे आदरणीय संतोष रत्नाकर जी हैं जी जो अभी मध्य प्रदेश में उप विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें साबेर विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं। सबसे अच्छा परिचय इनका बताता हूँ मैं और सबसे अच्छा इनके गुण। इन्होंने सपाक्स पार्टी को समझा, उनकी विचारधाराओं को समझा, फिर सपाक्स पार्टी ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही थोड़े दिनों बाद उपचुनाव हुए जिसमें इन्हें विधानसभा साबेर से प्रत्याशी बनाया गया। इन्होंने सबसे अच्छी शपथ ली है पार्टी ज्वाइन करते ही, चूंकि एक आरक्षित वर्ग से आते हैं तो इनका ये कहना है मैं इतना सक्षम हूं कि अपना परिवार और अपने बच्चे चला सकता हूं। तो आज के बाद इन्होंने आरक्षण लेना छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए और देश में समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है। दोस्तों, मैं शिव कुमार मिश्रा जी का एक परिचय देना चाहूंगा। शिव कुमार मिश्रा जी जब से सपाक्स पार्टी का गठन हुआ था तब से इस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक माने जाते हैं और पार्टी की सारी गतिविधियों के लिए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में जहां पार्टी का आदेश होता है वहां पर जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं और पार्टी की विचारधाराओं को सभी लोगों के सामने लाते हैं। तो और एक अच्छे जुझारू समाज सेवक भी हैं। समाज के लिए बहुत कुछ करना और लोगों की सोच को बदलना, और सरकार के कोई गलत कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रमों के अंदर उनका विरोध करना जैसी एक्टिविटीज के अंदर ये शामिल होते हैं। देश में बहुत सारी पार्टियां पहले से हैं, तो सपाक्स पार्टी आप लोग को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक्चुअली आपका कहना सही है कि देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। और देखिए, देश में पार्टियां हैं और लगभग सत्ता में भी कुछ वर्षों तक कांग्रेस रही, अभी बीजेपी है। हमें पार्टी बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता मैं बताता हूँ कहाँ से पड़ी। सपाक्स एक्चुअली कर्मचारी संगठन था। प्रमोशन में आरक्षण लागू हुआ मध्य प्रदेश में। इसके बाद सपाक्स के कुछ कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर करी। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद प्रमोशन में आरक्षण पर बैन लग गया। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोर्ट के आदेशों का पालन न करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पुनः लगाई और वो चाहते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण जारी रहे और हमारा मानना है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन पहले माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अजाक्स के कार्यक्रम में जाकर के ऐलान करते हैं कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, प्रमोशन में आरक्षण हर हाल पे जारी रहेगा। तो हम लोगों का सोचना था यदि हम कोर्ट से जीतते भी हैं फिर ये लोग लोकसभा में उसको पलट देंगे तो हम तो इसी तरह लड़ते रहेंगे। इसलिए हमारी फिर मजबूरी हो गई कि अब हम राजनीति के अंदर आए और अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता करके लोकसभा विधानसभा के अंदर अपनी बात को पहुंचा सके ताकि कुछ न कुछ इसमें संशोधन हो सके। पार्टियां हैं ये सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश में समाज को बांट रही है। क्या आपको नहीं लगता हिंदुस्तान में सभी समाज के लिए एक जैसा कानून लागू होना चाहिए? आरक्षण यदि एक व्यक्ति शासकीय सर्विस में ज्वाइन कर लेता है या शासकीय सर्विस में हो जाता है, IAS IPS तक होता है, मंत्री कलेक्टर, मंत्री विधायक कलेक्टर तक जाता है, फिर भी आरक्षण का लाभ लेते जा रहा है। इसलिए इन विसंगतियों को देखते हुए सपाक्स को पार्टी बनानी पड़ी। आप जनता को पार्टी के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं। सभी देश के सभी नागरिकों से हम अपील करते हैं कि आप सभी आइए, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातिवाद, तोड़फोड़ की राजनीति से ऊपर उठ करके सपाक्स पार्टी का सहयोग करें, जिससे सपाक्स पार्टी का उम्मीदवार चुने जा सकें और आपका सहयोग कर सकें। ये जो कुरीतियां हैं, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ मजबूती से लड़ सकें। और दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं, लोग आप सबों को एक गलत मैसेज देते हैं।
कहते हैं सपाक्स पार्टी जातिवादी है, ये करती वो करती, जबकि पूरी तरह से गलत है। हम तो जातिवाद को खत्म करने के लिए आज मैदान पे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला सभी समाज भाई भाई की तरह रह रहा है। हम देखते हैं एक ऑफिस में 10 वर्ग के लोग होते हैं, अलग अलग वर्ग से हैं, लेकिन फिर भी एक भाई भाई की तरह बैठकर काम करते हैं। जब लंच होता है सब हम भी बैठकर एक भाई भाई की तरह लंच करते हैं। फिर जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हम सभी के लिए सरकार ने अलग अलग कानून बना रखे हैं, जो कि गलत है। मैं एक बार एक स्कूल गया, स्कूल के बाहर एक चार्ट लगा हुआ था। चार्ट में देखा, उसमें लिखा था SC के 2 बालक, ST के 3 बालक, पिछड़े के इतने बालक। मैं उसको पढ़ने के बाद मुझे अपने आप में शर्म महसूस हुआ। 5th क्लास और 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जब बाहर पढ़ता होगा आके बोर्ड में यहाँ ये लिखा है, फिर वो घर जाके पूछता है कि SC क्या है, ST क्या है, OBC क्या है, पिछड़ा क्या है। अरे आप उनको क्या बताना चाहते हैं? आप देश के बच्चों को बांटना क्यों चाहते हैं? समझ में ये नहीं रहा। अरे सीधे टोटल लिखिए, इतने बच्चे हैं, अब वो बच्चा क्या जानता है OBC क्या है, ST क्या है, ST क्या है? ये तो सरकार के कानून है जो बांटते हैं हमको। तो सभी कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इस तरह सभी समाज के लिए एक जैसा कानून बने। यदि कोई कमजोर है उसको सरकार आर्थिक मदद करे, किसी भी वर्ग से है, किसी जात विशेष के लिए ना करे। तो ये हमारी लड़ाई है और हम चाहते हैं कि सभी कोई आए और इस लड़ाई में हमारा साथ दे, ताकि हम आप सभी को न्याय दिला सकें। तो दोस्तों, समाज में अलग अलग पार्टियों द्वारा, जैसा कि हमारे मिश्रा जी ने बताया कि अलग अलग पार्टियों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि सपाक्स पार्टी सवर्णों की पार्टी है। और सपाक्स पार्टी बेसिकली दोस्तों ये एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जो आज से पुरातन समय से जो हमारे हिंदुओं में चली आ रही है कि हमें जो भी आता है जाति के नाम पे बांटता है, हमको जो भी आता है। अंग्रेजों ने हमारे जो फूट डाली है, राज करो हमारे लिए लाए, और वही फूट डालो राजनीति का ही प्रचलन आने वाली सत्ताधारियों ने पूरे देश में फैलाया, और आज भी वो फूट डालकर अपना अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा आह्वान है, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, हमारी पार्टी आरक्षण की विरोधी नहीं है। हम आरक्षण चाहते हैं, लेकिन उसका जो बेस होना चाहिए वो एक आर्थिक आधार पर होना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो SC ST का हो, उस व्यक्ति को जो गरीबी रेखा के दायरे में आता है उसको ही चुनाव में या उसको नौकरी में या उसको एजुकेशन में जिस सेक्टर में आरक्षण जो निर्धारित करना है, आरक्षण तो हो लेकिन आर्थिक आधार पे। गरीब व्यक्ति कोई भी हो। तो दोस्तों हमारी जो पार्टी है ये गरीबों की पार्टी है, और आप हमारी पार्टी के साथ शामिल होना चाहते हैं, हमारी विचारधारा से सहमत हैं, तो हमारा हाथ थामे और हमारे साथ एक आवाज में सरकार के सामने एक बताएं कि हमें बांटने वाला कोई नहीं है, और जो भी हमको बांटेगा वो हमारा देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम ना हिंदू जो के नाम पर, मुसलमान के नाम पर पहले ही हमारे देश को भंग कर दिया है, और हम हिंदुओं को आपस में जाति के नाम पर बांटकर अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं। ये सारी जितने भी नेता बिल्कुल जो भी हैं, एक बात बहुत सही कहा है, जो सरकार है वर्तमान में अपने आप को हिंदूवादी बताती है। अरे हिंदूवादी, हिंदू का मतलब क्या होता है? पहले तो आप हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिक को एक करो। अलग अलग समाज के लिए अलग अलग बांट के कैसे हिंदू को एक कर सकते हो आप? SC अलग है, ST अलग है, OBC अलग है, उसके लिए अलग अलग कानून बनाओगे और फिर हिंदू एक करोगे? कैसे हिंदू एक हो? सभी के लिए एक जैसा कानून बनाओ, तब हिंदू जाके एक हो पाएगा, फिर मजबूती के साथ देश ग्रोथ करेगा। दूसरी चीज, आरक्षण 70 वर्षों से जारी है। सरकार आज तक ये बता क्यों नहीं रही कि यदि आरक्षण इसलिए जारी किया गया था ताकि लोग मजबूत होंगे, तो 70 साल में कितने लोग मजबूत हुए? ये डेटा कहाँ है सरकार के पास? सरकार बताए कि 70 साल में इतने लोग मजबूत हो गए जो आरक्षण की श्रेणी से बाहर आ गए। तो आरक्षण का अर्थ समझ में आता है। यदि वो लोग मजबूत नहीं हो पा रहे हैं या मजबूत होने के बाद भी बार बार लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे आरक्षण किस काम के? मैं देख रहा हूं, मैं एक पिछड़ी आदिवासी पंचायत से आता हूं।
मेरी पंचायत में आज भी 98% आदिवासी ऐसा है जिसका खानदानी आज तक कोई भी एक व्यक्ति शासकीय जॉब में नहीं था। 98%, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। 2% लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिला है। फिर आरक्षण है कहां? आरक्षण का लाभ मिल किसको रहा है? सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति देखिए, जो व्यक्ति एक बार कलेक्टर हो गया है या किसी भी गवर्नमेंट पद पे हो गया है, इसके बाद सारे आरक्षण का लाभ उसके बच्चों को मिलता है, उसकी पीढ़ी को मिलता है। दूसरे व्यक्ति को मालूम ही नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, गरीब लोगों से पूछिए आरक्षण क्या है, वो जानता ही नहीं बेचारा, सिर्फ पेट पालना जानता है, उसको आरक्षण को मालूम ही नहीं आरक्षण है क्या। तो ये सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति है। सरकार से हमारा विनम्र अपील है, इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति ना करें। सभी समाज के लिए एक जैसा कानून करें, गरीबों को आरक्षण का लाभ दें। और आरक्षण मुझे लगता है शिक्षा सिर्फ पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य इलाज के लिए। इसके अलावा यदि इंसान को 2 चीजें मिल जाए तो तीसरी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। फिर तो क्योंकि बेसिकली मिश्रा जी होता क्या है कि जो भी पार्टी आती है वो हिंदुओं को आपस में जाति के नाम पर लड़ाती है। और प्लस देखा जाए तो हकीकत में जो आरक्षण का जिनको लाभ मिलना चाहिए वो आरक्षण का लाभ ले ही नहीं पा रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर एससी का व्यक्ति है, वो जीवन भर एक ही आरक्षण को बार बार लेता है, तो उसको अपना आरक्षण लेने के बाद अपना पद रिक्त करना चाहिए और दूसरे गरीब व्यक्ति को वहां पर लाके देना चाहिए। ये हो ही नहीं रहा। इसीलिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया जी, उनका बार बार कहना है और उन्होंने एक मुहिम चला भी रखी है कि जैसे एक समय नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरह से उन्होंने एक नारा दिया है कि क्रीमी लेयर आरक्षण छोड़ो। आज जो लोग सक्षम हो चुके हैं वो लोग आरक्षण छोड़ दें। तो यही है हमारी पार्टी की एक विचारधारा कि हम सभी समाज के लिए लड़ते हैं, हम सभी वर्ग के गरीबों के लिए लड़ते हैं, हम गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं। एक्चुअली यदि आरक्षण जाति के आधार पर खत्म होकर आर्थिक आधार पर लागू हो जाए तो वास्तव में जो दबा कुचला और पिछड़ा है उसको इसका फायदा मिलेगा। हमारे देश में कैसा संविधान है और एक ऐसा कानून है, समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुख्यमंत्री, हमारे देश का मंत्री और विधायक जैसे पद में होने के बाद भी वो अपने आप को दबा कुचला और पिछड़ा शोषित महसूस करते हैं। समझ में नहीं आता कि ये कब इस श्रेणी से बाहर निकलेंगे। इसीलिए ये हमारे पार्टी का उद्देश्य है और हम सबका मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो। और जनता से अपील है हमारा कि यदि आपको लगता है कि हम सही मुद्दे पे लड़ना चाह रहे हैं या सही मुद्दे पे काम करना चाह रहे हैं तो आप सभी आए, सपाक्स पार्टी से जुड़े, सपाक्स पार्टी का सहयोग करें। अभी हम सभी नगरीय निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप सभी का आह्वान करते हैं कि आप सभी आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और निर्वाचित होकर और अच्छा काम करना चाहते हैं तो सपाक्स पार्टी आप सभी को एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका दे रही है। क्योंकि हमारे कैंडिडेट कोई ऊपर से बैठा हुआ व्यक्ति तय नहीं करता। हमारे यहाँ कैंडिडेट हमारे लोकल जो क्षेत्रीय हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी को मिलकर के तय करना है कि ये व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, साफ छवि वाला है, गुंडा मवाली चोर बदमाश नहीं है, समाज के लिए अच्छा काम करेगा, इस व्यक्ति को टिकट देते हैं और आइए सब लोग मिलकर उसको चुनाव जिताते हैं। तो आप भी कैंडिडेट हो सकते हैं। आइए, पार्टी से जुड़िए, अपना प्रस्ताव दीजिए, अपने विचार रखिए। हिंदुस्तान की 70 से 80% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। तो दोस्तों, सभी गांव वाले मेरे देशवासियों को मेरा एक आह्वान है, एक मेरा निवेदन है कि हमारी पार्टी के साथ जुड़ें। 1000 रुपए 500 रुपए लेकर रुपए लेकर वोट देना आप छोड़ दें। एक अच्छे कैंडिडेट को विचार करें, अपने अच्छे पार्टी के साथ जुड़ें जो कि आपको आगे बढ़ के लेके जाए। तो आप सभी से अपील है कि सपाक्स पार्टी के साथ जुड़ें। सपाक्स पार्टी निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में, नगर निगम चुनाव में हमारे साथ आए, जुड़ें और अपने समाज के लिए आगे बढ़ें, आगे ले जाने का पूरा कर्तव्य करें, जिससे कि हम वापस से अंग्रेजों वाली गुलामी में ना आए। तो ये हम दोनों
लोगों का सपाक्ष पार्टी से आपका एक संदेश था। तो मेरे देशवासियों, जय हिंद, जय सपाक्ष, जय भारत, जय सपा। जय हिंद।